हेलो एवरीवन। आज मेरे पास एकदम खौफनाक कहानी है जो आपको अपनी सीट से चिपका कर रखेगी। ये कहानी है अजय नाम के एक लड़के और रहस्यमयी काला जंगल की। तो एक गांव के पास एक घना जंगल था और लोग इसे काला जंगल कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के बाद। क्यों, आप पूछेंगे? खैर, लोगों का कहना था कि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी किसी जानवर की चीख और कभी किसी औरत का भयानक रोना। लेकिन हमारा हीरो अजय बहुत बहादुर था। उसने अपने दोस्तों रवि और मोहित के साथ जंगल के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की, बेटा, ये जंगल श्रापित है, जो भी अंदर जाता है कभी वापस नहीं आता। लेकिन उन नौजवानों ने इसे एक पुरानी कहानी समझकर टाल दिया। वे रात में जंगल में घुसे, मशालें और लकड़ी की छड़ें लेकर। पहले तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ठंडी हवा चलने लगी। अचानक उन्हें झाड़ियों में कुछ सरसराहट सुनाई दी। रवि फुसफुसाया, क्या था वो? अजय ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, कोई जंगली जानवर होगा, चिंता मत करो। लेकिन तभी झाड़ियों से एक अजीबोगरीब प्राणी निकला। वो भेड़िए और इंसान के बीच का क्रॉस जैसा दिखता था, लाल आंखों और भयानक दहाड़ के साथ। वे भागने लगे और तभी उन्होंने वो सुना, जंगल में गूंजती एक औरत की दर्द भरी चीख। कहीं से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई, सफेद बाल, काले कपड़े और डरावने चेहरे के साथ वो देखने लायक थी। बूढ़ी औरत ने फुफकारते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अचानक जंगल की परछाइयां जिंदा हो गईं और जीव और भी भयानक हो गए। मोहित का मशाल गिर गया और सब अंधेरे में डूब गए। चारों ओर भयानक आवाजें गूंज रही थीं। डर से कांपते हुए उन्होंने बूढ़ी औरत से सच्चाई पूछी। उसने बताया कि जंगल बहुत पहले श्रापित हो गया था। बरसों पहले एक राजा के आदेश पर एक मासूम लड़की को यहाँ मार डाला गया था और उसकी आत्मा ने पूरे जंगल को श्राप दिया था। जो भी अंदर जाता है वो या तो मर जाता है या भूतिया प्राणी में बदल जाता है। अब उनकी जान खतरे में थी। बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वे सूर्योदय तक बच गए तो वे सुरक्षित थे। लेकिन भूतिया जीवों ने हमला कर दिया। हार न मानते हुए अजय को जंगल में छिपा एक प्राचीन मंदिर मिला। अंदर उसे एक तांत्रिक पांडुलिपि मिली। इसे पढ़कर श्राप को तोड़ा जा सकता है। अजय ने मंदिर में जाना शुरू किया और जंगल में हाहाकार मच गया। भूतिया जीव चीखने लगे और जैसे ही सूरज उगा, श्राप आखिरकार टूट गया। सभी भूतियां ताकतें गायब हो गई और जंगल वापस सामान्य हो गया। गांव वालों ने अजय, रवि और मोहित की बहादुरी की सराहना की। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, अजय ने कुछ परेशान करने वाला देखा। उसके हाथ पर पंजे के निशान थे। क्या सच में श्राप टूट